गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत द्वितीय पाठ वर्ण विचार पढ़ेंगे। बच्चों, भाषा पाठ के अंतर्गत हम भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण तथा अक्षर के बारे में पढ़े थे। फिर हमने जाना था वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। अब ये जो आपका पाठ है इसमें दो शब्द है, वर्ण तथा विचार। वर्ण के बारे में हम जान चुके हैं आज कि वर्ण क्या होता है। आज हम वर्ण के बारे में विचार करेंगे कि इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है, इसको किस तरह हम प्रयुक्त किए सकते हैं। तो बच्चों, आपने वर्णमाला पढ़ा है। अ से ज्ञ तक के वर्ण तो होते हैं, वे वर्णमाला कहलाते हैं। वर्णमाला को हम दो भागों में बांट सकते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर जो होता है अ से औ तक होता है। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अंगः अयोगवा होता है। बच्चों, स्वरों की अपनी मात्राएं होती हैं। स्वर के प्रतीक चिन्ह को हम मात्रा कहते हैं। अगर हमें आ लिखना है और उसे किसी व्यंजन के साथ प्रयुक्त करना है तो इसका प्रतीक चिन्ह एक सीधी लाइन का प्रयोग करेंगे। और स्वर को बोलने के लिए, स्वर को उच्चारित करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर वर्ण अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इसको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अब हम अनुस्वार पढ़ेंगे। अनुस्वार को बोलने के लिए हवा सिर्फ नाक से निकलती। जब हम बोलते हैं तो उस समय अनुस्वार वर्ण बोलते हैं तो हवा नाक से निकलती है। इसका प्रयोग एक बिंदी के रूप में किया जाता है। किसी वर्ण का जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उसका जो पंचमाक्षर होता है, अंग, इय, अण, न, म, उसको अगर हमें प्रयुक्त करना है तो उस अनुस्वार के रूप में, बिंदी के रूप में प्रयुक्त करते हैं। हर जगह, प्रत्येक जगह वो उस तरह नहीं प्रयुक्त होता है, कुछ जगह इस तरह प्रयुक्त होता है, वो भी जब स्वर रहित होता है। जैसे बंदर, ब आधा न, द, र, लेकिन यहाँ द का अंतिम पंचमाक्षर न है तो इसको अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त करेंगे। ऐसे पंकज, क का अंतिम पंचमाक्षर अंग है तो यहाँ बिंदी के रूप में इसको अंग पढ़ेंगे, पंकज। रंग, इसको भी अंग पढ़ेंगे, रंग। मंजन, इसको यहाँ पढ़ेंगे मंजन, ज का अंतिम होता है। इस तरह हमने अनुस्वार के बारे में जाना। बच्चों, अब हम अनुनासिक के बारे में जानते हैं। अनुनासिक वे वर्ण होते हैं जिसको उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। यानी जब उसको हम बोलते हैं तो हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है। जैसे कुआं, आ हमने बोला कुआं तो हवा मुंह और नाक से दोनों से निकली। चांद, गांव, चांदनी, इसी तरह बहुत सारे शब्द हैं। तो हमने आज पढ़ा कि वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर जिसको जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। उसके बाद अनुस्वार, जिसको बोलते समय हवा नाक से निकलती है। और अनुनासिक, जिसको बोलते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। बच्चों, कल हम मात्राएं और व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।